Good evening all. Today's session was pretty good in terms of the momentum that we have received, or rather the gains that we have made, though we couldn't trade the entire session due to my health issue, but I believe all of us must have managed to make certain decent amount of gains and must have closed the session. Okay, let's quickly move on to the Bank Nifty setup for tomorrow, which is 26th May 2021. Okay, looking at the charts, चार्ट्स पे देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि एनी सॉर्ट ऑफ क्वाइट वीकनेस अभी तक चार्ट्स पे दिखाई दे रही है. दिस इज़ मियर अ सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट जो हमें अभी फ़िलहाल चार्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग. इट हैव फॉर्म्ड सॉर्ट ऑफ अ रेंज एट द मोमेंट. आज ये काफ़ी इस रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड द रेंज इज़ नाउ बिटवीन 35,175. द लेवल विच हैव बीन कॉलिंग आउट क्वाइट ऑफन सिंस पास्ट 3 days. ये लेवल को मैं बार बार रिपीट किए जा रहा हूँ. 35,175 एक बार ये लेवल अगर डिसाइसिवली ब्रेकआउट कर देते हैं बाय 37,135 35,175 से लेके 35,210 15 तक, तो एक अच्छा खासा क्वाइट शार्प रैली बैंक निफ्टी में हमें देखने मिल सकती है. ओके, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू लेवल्स फॉर यू टू ट्रेड टुमारो, दो दी रेजिस्टेंस आर ड्रॉन समवेयर अराउंड 34,877, बट हम फिर भी यहाँ पर हम एंट्री नहीं ले पाएंगे राइट एट द रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके ऊपर एक चैनल का भी रेजिस्टेंस आता है और उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 35,000 का और रेजिस्टेंस आता है. सो आपके पास लॉन्ग करने के लिए कल यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस अवेलेबल है, विच इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर अस टू एंटर इनटू लॉन्ग ट्रेड. एक अच्छा हो सकता है कि अगर खुलते से ही अगर हमें कुछ सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिल जाए, अगर वो थोड़ा जैसे आज का लोड जहाँ पर टेस्ट किया 34,496 और 420 ऑड, अगर इस लेवल तक वो रिट्रेस करके फिर फर्दर बाउंस दे रहा है, देन दिस विल बी रियली गुड लेवल फॉर अस टू एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड. हम यहाँ पे अच्छा खासा लॉन्ग में एंट्री कर सकते हैं विद एन एक्सपेक्टेशन कि वो आगे जाके तीनों रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा और उसको शायद फर्दर ब्रेकआउट भी कर सके. दैट विल बी द आइडियल एक्सपेक्टेशन. बट अगर कल को थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाता है इफ बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग समवेयर अबाउट 35,050 और 35,150, हम इस लेवल का वेट करेंगे विच इज़ 35,175 से 35,215. इस लेवल का वेट करेंगे. जैसे ये ब्रीच करेंगे हम इस पर लॉन्ग एंट्री करेंगे. ओके, नाउ ड्यूरिंग द लाइव ट्रेडिंग सेशन, लुकिंग एट द मोमेंटम, लुकिंग एट द फॉर्मेशंस, मैं शायद आप लोगों को बोल दूँ कि अभी के अभी एंट्री करो. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई चैनल, देन दिस इज़ द लेवल फॉर यू. आपको 35,175 से 35,215 के ऊपर ही आपको एंट्री करनी है. शॉर्ट ट्रेड्स मैं तभी ट्रिगर करूँगा जब ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है इस चैनल का, अगर वो ब्रेकडाउन हो तो. उसके ब्रेकडाउन के लेवल्स होते हैं 34,200 के या फिर 300 के नीचे. ओके, अभी ये चेंज होगा जैसे जैसे हम सेशन को थोड़ा सा आगे फर्दर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे लेवल्स भी चेंज होंगे. सो इमीडिएटली ओपन होने के साथ अगर ब्रेकडाउन आता है तो 34,250 और 280 विल बी डिसेंट लेवल कि इसका हम ब्रेकडाउन कंसिडर करें. अगर थोड़ा आगे सेशन में जाने के बाद अगर 34,300 भी ब्रेक करता है, इवन दैट विल बी सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ दिस अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल. बट स्टिल ऐसे कुछ इंडिकेशंस रादर है नहीं यहाँ पे दैट वी विल बी लुकिंग आउट फॉर ब्रेकडाउन. रादर ऑन एनी सॉर्ट ऑफ डिप्स दैट वी विल बी ऑब्जर्विंग, हम वहाँ पे एक लॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वेन एवर इट इंडिकेट्स. अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि थोड़ा भी यहाँ पे करेक्शन आ गया, थोड़ा भी यहाँ पे डिप मिल गया तो यहाँ पे एंट्री करनी ही करनी है. नहीं, डिप मिलने के बाद वहाँ पे इंडिकेशन होना ज़रूरी है कि यहाँ से वो रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, यहाँ से बायर अपनी अटेम्प्ट सॉर्ट ऑफ मार्केट में एंट्री करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं. दोज ऑल इंडिकेशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रा ट्रेड लुकिंग एट द करंट ट्रेंड. ओके, टुमारो बीइंग वेडनेसडे एंड हम ओवाई डेटा के बारे में बात करेंगे. टुमारो बीइंग वेडनेसडे, इट इज़ क्वाइट लाइकली कि एक मूव आता है. हमेशा एक्सपायरी के पहले दिन में भी एक मूव आता है, बड़ा सा मूव आता है. सो हम उसको एक्सपेक्ट या फिर उसको सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन में रखते हुए हम कल को ट्रेड करेंगे. देयर आर क्वाइट गुड डिसेंट प्रोबेबिलिटीज़ कि एक ओआई रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है या फिर एक ओआई सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हम फर्दर रेजिस्टेंस और फर्दर सपोर्ट के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं. आई विल कॉल आउट द लेवल्स शॉर्टली.
सो विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग ट्रेड, जैसे मैंने बोला कि इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट इफ इट टेस्ट दी सपोर्ट्स ऑफ 34,400 टू 34,500 एंड इफ इट अगेन बाउंसेस बैक, तो आप वहाँ पे लॉन्ग एंट्री कर सकते हो. अगर खुलते से गैप अप ओपनिंग होती है, साइडवेज ओपनिंग होती है, देन इट विल बी बेटर यू वेट फॉर 35,175 टू 35,215 टू बी ब्रीच. उसके बाद आप उसमें लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं. अभी लॉन्ग ट्रेड में एंटर जब भी आप कल करोगे तो इंश्योर करना कि आप 100 से 200 पॉइंट के विद इन वाले रेंज में ही सीईज में एंट्री करना. अगर आप पुट में एंटर कर रहे हो तो देखना कि करंट स्पॉट से लेके 100 से 200 पॉइंट के विद इन वाले पीईज को आप एंटर करना, क्योंकि कल वेडनेसडे है तो ऐसा क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ पे अगर फार ओटीएम में अगर आप एंट्री करते हो तो वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है. सो अगर बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ता भी रहेगा बट आपने जो सीई खरीदी है, लेट्स से अगर आपने 35,600 की सीई खरीद कर बैठे हो, बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ता भी रहेगा बट आपके सीई में उतना इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा. ओके, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है. With respect to OI data, 34,000 में we got 8.5 लाख का put shorts, 34,500 में we got around 8.3 lakh of put shorts versus 5 lakh of call shorts, और 35,000 में we got 13 lakhs of call shorts. Okay, जिस तरह से डेटा फॉर्मेशन हुआ है कि इन अ लेमैन टर्म्स ये ऐसा बताता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि 34,000 से 35,000 के बीच में एक रेंज क्रिएट हो चुकी है. ओके, बट अगर हम यहाँ पर नोटिस करें देन वी हैव क्लोज 34,700 के जोन में. 35,000 जोन इज़ जस्ट 300 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करंट क्लोजिंग लेवल्स. अगर यहाँ पे 400 पॉइंट की रैली या फिर 400 पॉइंट यहाँ पे सम हाउ अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है एंड इफ़ यू हैपन टू सी बैंक निफ्टी इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 35,255, यहाँ पे काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटीज़ है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी. और अगर इतने सारे अगर कॉल शॉट यहाँ पर अवेलेबल है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट या फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली की एक्सपेक्टेशंस हम लेकर कल को चल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी कल को स्ट्रॉन्गली अपवर्ड ट्रेंड करे तो. ओके, सिमिलरली 34,500 जो कि समवेयर अराउंड यहाँ पर है, अगर वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है, ओके, अगर वो कॉन्फिडेंटली ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे जो 8.5 या 8 लाख के करीब जो पुट शॉट्स यहाँ पे अवेलेबल है वो पुट शॉट्स फर्दर बैंक निफ्टी को और आगे ट्रैक करेंगे सो दैट इट टेस्ट 34,000 का लेवल्स ऑल्सो. ओके, सो दैट इज अनदर प्रोबेबिलिटी. ट्रेंड अभी नहीं बोल पाऊंगा कि सॉर्ट ऑफ वी आर सॉर्ट ऑफ बुलिश और बेरिश, बिकॉज आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा थक जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. सो वी विल हैव टू वेट फॉर दिस लेवल. अगर आपको याद रहे मैंने परसों सेटअप में ये इस लेवल को डिस्कस किया था कि वी नीड अ सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट टू दिस लेवल. वी वांट बैंक निफ्टी टू बी क्लोजिंग अबाउट 35,200 एटलीस्ट. 35,200 के ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी, वहाँ पर भी हम इंडिकेट कर सकते हैं या फिर वहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे दिया है, वेयर वी कैन फर्दर एक्सपेक्ट द लेवल्स ऑफ 37,708 जो कि बैंक निफ्टी का प्रीवियस हाई है. सो अब तक वो लेवल को तो हम टेस्ट कर नहीं पाए, रादर यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हुई है जो कि मोस्ट लाइकली रिवर्सल्स को इंडिकेट करती है. सो देयर कुड बी अ बिट ऑफ मोर फॉल और आज का जो फॉल है उसको कॉम्पनसेट कर देता है. देन प्रोबेबली टुमारो if we manage to break the high of this candle formation, it will be quite a good indication कि हम further rally के लिए prepare हो रहे हैं. Moving on to the setup for Nifty. Nifty में if you see there are some dual pattern formations out here. एक है यहाँ पे स्टीफली डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल और एक है यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल. सो अभी तो निफ्टी ने अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल के जो सपोर्ट लाइन्स है वहाँ पर सपोर्ट लेके सॉर्ट ऑफ डे को क्लोज किया है, बट इट विल बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड टू सी अगर इस रेजिस्टेंस लाइन ऑफ दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल यहाँ पर ब्रेकआउट होता है and if we somehow manage to breach this resistance line also which is around 15,255. So अगर आपको निफ्टी में लॉन्ग एंट्री करनी है तो आपको 15,255 के ऊपर लॉन्ग एंट्री करनी है. यू कैन सिलेक्ट 15,250 का CE या फिर 15,300 का CE एज वेल. ओके, द एक्सपेक्टेड टारगेट विल बी इमीडिएटली जो आपका 15,300 का जो OI जोन है, OI रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ तक का आपको पहले की एक्सपेक्टेशंस रखनी है टारगेट्स की. देन इफ एट ऑल इट मैनेजेस टू ब्रीच, फिर हम लोग यहाँ पे 15,330 के अराउंड यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें. बट आइडियली या फिर लॉजिकली सेंस में देखिए अगर 15,330 का अगर वो टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो जो 15,300 के जो कॉल शॉट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं वो फर्दर ट्रिगर करेंगे और वो फर्दर एक्सटेंडेड रैली के लिए निफ्टी को पुश करेंगे. तो लेट्स सी कल का सेशन कैसे टर्न आउट होता है. विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट ट्रेड, सो
शॉर्ट ट्रेड के लिए आई वुड से कि निफ्टी विल हैव टू ब्रेक डाउन द लेवल्स ऑफ 15,160 समवेयर अराउंड हियर। यहाँ पर उसका सपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पर एक सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, बट यहाँ पर ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल का सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सो आई वुड से कि 15,160 को एक बार ब्रेक डाउन कर लेने देते, उसके बाद वी विल बी एंटरिंग इनटू पुट शॉर्ट्स विद 15,150 पीई या फिर एट द मैक्स 15,100 पीई फॉर दिस टारगेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ 15,075, जहाँ की 15,100 जो है वो आपका एक सॉर्ट ऑफ हर्डल क्रिएट कर सकता है, बिकॉज दैट इज OI सपोर्ट। विथ रिस्पेक्ट टू OI data, 15,100 got 22 lakhs, which is quite strong, sort of put shorts, ये काफ़ी strong support अभी के लिए फॉर्म अप यहाँ पर हुआ है। 37 lakhs call shorts at 15,300, ये काफ़ी strong resistance है from OI perspective जो कि यहाँ पर है। So even if you have entered somewhere around here above 15,255, आपको काफ़ी cautious रहना while it approaches 15,300 levels। As I say, डेटा काफ़ी हैवीली बिल्ट है, सिंस दिस इज़ मंथली एक्सपायरी, काफ़ी ज़्यादा डेटा अभी के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सो उतनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक तरफा बड़ा रैली या फिर बड़ा फॉल विटनेस करने मिल सकता है हमें। सो देर आर क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन ऑब्जर्व क्वाइट स्ट्रॉन्ग रैली और स्ट्रॉन्ग फॉल ईदर ऑफ दिस साइड, बिकॉज देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुट शॉट्स एंड कॉल शॉट बीइंग क्रिएटेड आउट हियर। कोई तो फंसेगा, कोई तो यहाँ पे ट्रैप होने वाला है। सो जो ट्रैप होगा वो पैनिक मचाएगा और वो उस तरफ का डायरेक्शन सॉर्ट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में उसको रैली फर्दर एक्सटेंड कराएगा। सो इट कैन बी रैली और इट कैन बी फॉल। दैट इज समथिंग वी नीड टू वॉच आउट फॉर टुमारो। देखते कल कैसा होता है। सो दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दी सेटअप फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपको प्लीज़ वो हैंडबुक को एक बार पढ़ना है, स्पेशली टू द न्यू मेंबर्स हु आर जॉइनिंग आवर चैनल। You will have to go through that handbook, you will have to read that handbook for once। आपको उस handbook को एक बार समझना, so you know कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, आपकी साइकोलॉजी या फिर आपका माइंडसेट कैसा होना ज़रूरी है, आपको क्या प्रोसेस को फॉलो करने ज़रूरी है, आपको कौन से मेथड्स फॉलो करने ज़रूरी है, लॉस कोटा क्या होता है, टारगेट्स क्या होता है, किस तरह से आपको पोजीशन साइजिंग करनी है, मार्जिन किस तरह से आपको एडिक्वेट रखनी है, वो सारी चीज़ें मैंने हैंडबुक में लिख रखी है। या For live trades and explanations and training, please join our Telegram channel, and guys please do subscribe to the YouTube channel। अगर आप आ रहे हो, देख रहे हो, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी स्प्रेडिंग आउट दिस चैनल टू मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स who need help। Okay, thank you very much, see you all tomorrow, bye bye।